हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल राधा कुंज मेरों में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हमने कान्हा जी की छठी सेलिब्रेट की थी और अब राधा अष्टमी आने वाली है। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जिनके पास राधा रानी नहीं है वो राधा अष्टमी का पूजन कैसे करेंगे? देखिए, जिनके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है वो अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा के रूप में तैयार कर राधा अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का रूप कैसे देंगे और उनके साथ राधा अष्टमी कैसे मनाएंगे। यानी इस वीडियो में हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी की तरह तैयार करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उनको राधा रानी के स्वरूप में लाएंगे, राधा रानी के रूप में उनको तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिनके पास भी श्री जी का विग्रह नहीं है वह यह वीडियो देखकर राधा अष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के रूप में तैयार कर पाएंगे और राधा अष्टमी का पूजन कर पाएंगे। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी तो एक ही है, वो कहाँ अलग अलग है, वो कभी भी अलग अलग नहीं थे, वो हमेशा एक ही थे। तो यदि हम लड्डू गोपाल जी को राधा के रूप में तैयार करेंगे और उनका पूजन करेंगे तो वह और भी ज्यादा प्रसन्न होंगी, हमारी पूजा को भी वह स्वीकार करेंगे और हम पर अपनी कृपा भी बरसाएंगी। तो आज हम हमारे लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी के रूप में कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले सुबह में हम अपने लड्डू गोपाल जी यानी राधा रानी को पंचामृत स्नान कराएंगे। इसके लिए आप एक पात्र ले लें, उसमें स्वास्तिक बनाकर उसमें आप तुलसी दल रख दीजिए, फिर आप उसमें पुष्प रख दीजिए और फिर राधा रानी जी को उसमें हम विराजमान करा देंगे। स्नान के लिए आप 5 चीजें यानी कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये चीजें मिलाकर पंचामृत बनाकर भी स्नान करा सकते हैं और यदि आप चाहें तो अलग अलग भी इनसे आप स्नान करा सकते हैं। तो चलिए, जब तक हमारी राधा रानी जी का पंचामृत स्नान हो रहा है हम राधा रानी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हमारे श्री कृष्ण प्रिय राधा रानी का जन्म भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र में दोपहर को 12 बजे हुआ था। देखिए, राधा रानी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था और श्री कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था। ये बात प्रसिद्ध है कि राधा रानी बरसाने की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाने से 50 किलोमीटर दूर रावल नाम के एक गांव में हुआ था। रावल गांव राधा रानी का जन्म स्थान है, ये वृंदावन के पास ही स्थित है। राधा रानी का जन्म यमुना नदी के किनारे एक रहस्यमय तरीके से एक कमल के फूल से हुआ था। कमल के फूल से बड़ा ही अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु जी ने जब कमल के फूल में देखा तो उसमें सुंदर सी दिव्य कन्या मुस्कुरा रही थी जिनके नेत्र बंद थे। दोनों इस कन्या को देखकर अति प्रसन्न हुए और राधा जी को अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और उनका पालन पोषण खूब लाड प्यार से किया। यह भी प्रचलित है कि श्री कृष्ण जी की पहली मुलाकात जब राधा जी से हुई थी तब वह सिर्फ 11 माह की थी और कृष्ण जी सिर्फ 1 माह के थे। राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से 11 महीने बड़ी थी। राधा रानी जी ने तब तक अपने नेत्र नहीं खोले थे जब तक कि श्री कृष्ण जी बाल रूप में उनके सामने नहीं आ गए। और फ्रेंड्स, राधा अष्टमी के दिन वृंदावन बरसाने में भक्तों की बहुत ही भीड़ होती है। बांके बिहारी मंदिर में भी बांके बिहारी जी को राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की तरह ही श्रृंगार कर तैयार किया जाता है। और हमारी राधा रानी को नीला रंग अति प्रिय है, उन्हें नीला रंग सबसे ज्यादा पसंद आता है और राधा रानी जी को अरबी की सब्जी अति ही प्रिय है। तो इस दिन उन्हें अरबी की सब्जी या दही अरबी की सब्जी का भोग जरूर से लगाया जाता है। राधा अष्टमी यानी राधा रानी का बर्थडे है, तो उनको पंचामृत स्नान जरूर से कराएं और साल भर में जो भी स्पेशल दिन आते हैं उन पर लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी, युगल जोड़ी सरकार, इनको पंचामृत स्नान जरूर से कराया जाता है। पंचामृत स्नान के बाद हम लड्डू गोपाल जी यानी राधा रानी जी को शुद्ध जल से भी स्नान करा लेंगे, फिर उन्हें टॉवल से पोंछकर उनका श्रृंगार करेंगे। और राधा अष्टमी है तो मैं लड्डू गोपाल जी यानी कि राधा रानी जी को नीले कलर की ड्रेस बनाऊंगी क्योंकि हमारी राधा जी को नीला रंग अति प्रिय है। तो नीले रंग की ड्रेस मैं इनको पहना दूंगी। मैं इनको पहली बार ही राधा रानी बना रही हूँ क्योंकि अपने घर आने के बाद ये इनकी यानी कि मेरे लड्डू गोपाल जी की पहली जन्माष्टमी थी और पहली ही राधा अष्टमी है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं राधा अष्टमी के दिन ही शाम के समय इनको लाई थी। तो लास्ट ईयर तो मैंने राधा अष्टमी नहीं सेलिब्रेट करी थी, तो ये पहली राधा अष्टमी होगी इनकी जो कि हम सेलिब्रेट भी करेंगे। और राधा अष्टमी के दिन लास्ट ईयर ये आए थे, तो इस साल जो भी राधा अष्टमी पड़ेगी उसी दिन मैं इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करूंगी। और वैसे भी ये वीडियो तो मैं एडवांस में ही शूट कर रही हूँ, तो अभी जो राधा अष्टमी आने वाली है उसी दिन मेरे लड्डू गोपाल जी का फर्स्ट बर्थडे होगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर राधा अष्टमी के दिन ही आए थे। 2025 की राधा अष्टमी को मेरे लड्डू गोपाल जी को पूरा 1 साल हो जाएगा अपने घर अपने परिवार में आए हुए।
तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार का सारा सामान पहले ही निकाल लिया है। अब मैं इनको कंगन पहनाऊंगी। ये मेरे लड्डू गोपाल जी के ही कंगन है और राधा रानी जी तो बहुत ही हैवी चूड़ा पहनती हैं, तो इनको हम डबल कर लेंगे। आपके पास जो भी कंगन चूड़ा चूड़ियां हैं वो आप पहना सकते हैं। अब हम राधा रानी जी को नेकलेस, हार, रानी हार वगैरह ज्वेलरी सभी जो है मैच करके पहना देंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास राधा रानी जी का विग्रह नहीं है, तो जो भी मैं सामान यूज कर रही हूँ, जो भी श्रृंगार और ज्वेलरी मैं यूज कर रही हूँ, वो सभी मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की ही यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो न्यू ज्वेलरी, ड्रेस और सारा श्रृंगार के सभी सामान बाजार से नया भी ला सकते हैं, नहीं तो आप पहले का जो लड्डू गोपाल जी का है वही सारा सामान भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इयररिंग्स, झुमके, टॉप्स जो भी हैं आपके पास वो आप पहना दीजिए। देखिए झुमके जो है वो मैंने खुद ही बनाए हैं, इसका वीडियो आपको शॉर्ट्स में मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये झुमके पहनाने के लिए जो ग्लू मैंने जो वैक्स यूज करी है वो बहुत ही इजीली जो है राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए आपको मार्केट में मिल जाएगा। मात्र 10 रुपए का ये मैं लेके आई थी। अब हम इनको पायल पहना देंगे। देखिए पायल भी मैंने खुद ही बनाई है, इसकी वीडियो भी आपको शॉर्ट्स में मेरे चैनल पे मिल जाएगी। पायल पहना देने के बाद हम इनको कमरबंद पहनाएंगे। देखिए कमरबंद के लिए आप कोई भी लड्डू गोपाल जी का नेकलेस आपके पास रखा हो उसको आप कमरबंद की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का एक नेकलेस ले लिया है और इसको मैं कमरबंद की तरह इनको पहना दूंगी। अब हम राधा रानी जी को विग लगा देंगे, उनको बाल पहना देंगे। तो देखिए हैवी लंबी चोटी होती है हमारी राधा रानी जी की, या फिर हैवी जूड़ा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी की जो भी लंबे लंबे बालों वाली विग हमारे पास रखी है, जो भी उनके लंबे बालों वाली हैवी विग है वही हम ले लेंगे। अब इनको देखिए मुझे चोटी बनानी है, तो आगे से सारे बाल एक साइड कर लूंगी और फिर हम एक चोटी बना लेंगे। देखिए चोटी तो इतनी नीटली नहीं बन पाएगी क्योंकि ये काफी हैवी विग मेरे पास रखी हुई है लड्डू गोपाल जी की, तो चोटी तो नीटली नहीं बन पाएगी। मैं बस इसको एक तरह से रैप करके एक चोटी का शेप देके साइड में बालों को कर लूंगी। आप चाहें तो आप जूड़ा भी बना सकते हैं। आप कोई भी हेयर स्टाइल जो आप बना पाए वो राधा रानी जी का आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं, या फिर रेडीमेड बनी हुई चोटी और बना हुआ जूड़ा वाला जो है विग भी आती है राधा रानी जी की, वो भी आप मार्केट से ला सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से चोटी और हेयर स्टाइल बहुत ही आसानी से खुद से भी बना सकते हैं। चोटी बनाना, हेयर स्टाइल बनाना बहुत ही आसान होता है राधा रानी जी का। तो यहाँ हेयर स्टाइल बन गया है। अब हम हेयर स्टाइल को, चोटी को, जूड़ा को, जो भी आपने बनाया है उसको हम डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करने के लिए देखिए आप कोई भी हेयर एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं। लगाने वाली भी आती हैं, चिपकाने वाली भी आती हैं, मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं गोटा, लेस, बॉल चेन, स्टोन चेन, गजरा या फ्लावर जो भी मेरे पास अवेलेबल है उनमें से ही कुछ यूज करके इस चोटी को सजा लूंगी। तो यहाँ पहले गोटे को मैंने गांठ लगा दी है बालों में, उसके बाद मैं इसको लपेट लूंगी और उसके बाद इसी में मैं बॉल चेन जो है साथ में ही रैप कर दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे स्टोन चेन भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हेयर स्टाइल बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही इजिली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में ये बन गया है। विग लगाते समय झुमके मैंने निकाल दिए थे, अब मैं दोबारा से जो है झुमके इनको पहना दूंगी। यहाँ पर देखिए विग लग गई है, झुमके हमने पहना दिया, अब हम इनको माथा पट्टी लगाएंगे। तो अब हमें मांग पट्टी चाहिए, तो वो भी हम बना लेंगे। ये देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल जी के कंगन है, ये अभी मैंने लिए थे उनके लिए जन्माष्टमी पर। तो ये एक कंगन हमने ले लिया है, इसको हम सीधा कर लेंगे। और फिर ये वैक्स आती है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई, मात्र 10 रुपए की आपको मिल जाएगी मार्केट में, इससे हम माथा पट्टी को चिपका लेंगे। तो ये हमारी माथा पट्टी सेट हो गई है। अब हम चंद्रिका भी पहना देंगे। आप चाहें तो चंद्रिका पहना सकते हैं, या आप यदि चाहें तो आप चंद्रिका ना भी पहनाएं। फ्रेंड्स, ये चंद्रिका भी मैंने ही बनाई है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल में शॉर्ट्स में मिल जाएगी, वहां से देख करके आप भी ऐसे चंद्रिका बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनको चंद्रिका भी पहना दी है। अब हम इनको बिंदी लगा देंगे। आप बिंदी की जगह कोई मोती भी स्टिक कर सकते हैं, आप स्टोन भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्टोन वाली सुंदर सुंदर बिंदी आती है वो आप लगा सकते हैं। अब हम इनको नथ पहनाएंगे। तो देखिए ये नथ भी मैंने ही बनाई है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल में शॉर्ट्स में मिल जाएगी। अब फिर से हम यहाँ पर वैक्स लगा लेंगे, वैक्स लगाकर नथ को जो हम यहाँ पर सेट कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही मनमोहनी, मनमोहक लग रही है मेरी राधा लाडो। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इनसे, कहीं नजर न लग जाए इनको। और फ्रेंड्स काफी लोगों का कमेंट भी आता है मेरे पास कि आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं वो किस नंबर के हैं। तो देखिए मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी हैं वो 7 नंबर के हैं। तो देखिए नथ पहना देने के बाद यहाँ पर हम इनको चुनरी पहनाएंगे, और ये लड्डू गोपाल जी की ब्लू ड्रेस के साथ मैचिंग चुनरी मैं मार्केट से लाई थी। आप यदि चाहें तो आपके पास कोई भी माता रानी की चुन्नी रखी हो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको चुनरी पहना दूंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, राधा रानी जी के श्रृंगार में, उनके बर्थडे में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमने जन्माष्टमी मनाई थी बहुत ही धूमधाम से, वैसे ही हम राधा अष्टमी भी मनाएंगे बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ। हमारी राधा रानी जी का श्रृंगार हो चुका है। अब आप सभी भी इनके दर्शन कर लीजिए। देखिए हमारी राधा रानी जी कितनी प्यारी लग रही हैं आज, बहुत ही मनमोहन लग रही हैं, बिल्कुल नजर नहीं हट रही मेरी। मैंने तो इनकी नजर भी उतार ली थी ताकि राधा रानी जी को नजर न लग जाए किसी की, और इनको काला टीका भी लगा दिया था। अब हम इनको इत्र लगा देंगे, और इत्र लगाने के बाद मैंने इत्र स्प्रे भी कर दिया है ताकि खुशबू बनी रहे। और उसके बाद हम इनको दर्पण दिखाएंगे। आप इनको दर्पण जरूर से दिखाइए ताकि राधा रानी जी देख पाए, खुद को निहार सकें कि वो आज कितनी प्यारी लग रही हैं। उनको दर्पण सेवा देना बहुत ही जरूरी होता है। आप दर्पण सेवा जरूर से दीजिए, लड्डू गोपाल जी को भी और राधा रानी जी को भी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी राधा रानी जी का ये रूप, ये श्रृंगार कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये श्रृंगार हो गया है, और बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी राधा लाडो आज। तो देखिए, यदि आपके पास भी श्री जी राधा रानी जी का विग्रह नहीं है, तो आप भी राधा अष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के रूप में तैयार कर राधा अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी तो एक ही है, कहाँ अलग अलग है। वो हमेशा से एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। तो यदि हम अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रूप में तैयार करेंगे तो आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों ही हैं इस विग्रह में, राधा भी और कृष्ण भी। और यदि आप ऐसा करके पूजन करेंगे तो राधा रानी जी अति प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा बरसाएगी, और आपकी पूजा को भी स्वीकार करेगी। तो यहाँ हमने राधा रानी का श्रृंगार कर लिया है, तो अब हम राधा अष्टमी का पूजन कर लेंगे, और जो भी भोग प्रसाद हमने बनाया है वो भोग प्रसाद हम अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे, आरती कर लेंगे। तुलसी दल भोग में जरूर से डालें, और आप चाहें तो केक कटिंग भी कर सकते हैं, और श्री जी को उनके जन्मदिन के लिए कोई आप उपहार, कोई भेंट भी दे सकते हैं। तो अब जैसे जन्माष्टमी पर हमने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया था, वैसे ही अब राधा अष्टमी पर हम राधा रानी जी को झूला झुलाएंगे। देखिए, यदि आपके पास झूला नहीं भी है तो आप किसी तरह व्यवस्था करके, या फिर आप साड़ी या दुपट्टे से झूला डाल करके भी राधा रानी को झूला झुला सकते हैं। जन्माष्टमी पर मैंने दुपट्टे से झूला डाला था, उसकी वीडियो आपको शॉर्ट्स में मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने राधा रानी जी को झूले में बिठा लिया है। अब हम उनको झूला झुलाएंगे। जिनको भी मेरी राधा रानी जी, लाडो जी, श्री जी, लाडली जी पसंद आए हों, कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखिए, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और इस तरह से और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप उनको भी वॉच आउट कर लीजिएगा। तो देखिए, आज के वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी का दिन मंगलमय हो।